स्वामी, जैसे नए मित्रों का अक्सर प्रश्न होता है कि भाई हम ओशो को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं पे यूट्यूब पे या कहीं पे फोटोज देख लेते हैं वो, तो वो कैसे ओशो को ज्वाइन कर सकते हैं। ओशो के यहाँ तो सबका स्वागत है। बड़ा आसान है ओशो के यहाँ ज्वाइन करना, ओशो के विचारों को समझना। आज तो इंटरनेट पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर उनके प्रवचन, उनकी वाणी बहुत मौजूद है। आज ये भी बात सच है कि आज बहुत सारे लोग यूट्यूब से सुन के आ जाते हैं और फिर वो इंटरनेट पर कोई ध्यान केंद्र सर्च करते हैं। तो ओशो को ज्वाइन करने का मतलब है कि ओशो की उस दर्शन से को समझना जिसको वो प्रमोट करते हैं। वो बताते हैं कि कंडीशनिंग के साथ जीना आधा अधूरा जीना है और मुक्त होकर जीना। भले ही संबंध में रहें, भले ही जॉब में रहें, व्यापार करें, परिवार में रहें, लेकिन भीतरी रूप से मुक्त होकर और अपने रस के साथ जीना, इस शैली को वो प्रमोट करते हैं। तो ओशो की पुस्तकें पढ़ें नए लोग, कुछ उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं उनसे गुजरें और कुछ उनकी प्रवचनों में सुने, तो एक अंदाज़ा मिलता है कि भाई क्या ये हमारे लायक ये जीवन शैली ठीक रहेगी। और जब ओशो के विचार और उनकी बातें आपको भीतर तक छू लें तो फिर ध्यान के प्रयोगों में उतरें। आप पहले से भी ध्यान के प्रयोगों में उतर सकते हैं, मगर इन दोनों बातों का जोड़ चाहिए। ओशो की वाणी सुनने से डीकंडीशनिंग होती है और वो एक बेहतर जीवन की ओर, एक यथार्थ और एक ऑनेस्ट जीवन की ओर हमें इंस्पायर करते हैं। तो ये हमारे लिए पुल का काम करता है और ध्यान की विधियां हमें पुश देती हैं कि अपनी ऊर्जाओं को हम संतुलित करते चलें और भीतर के रसायन को बदलते चलें। इन दोनों बातों का जब जोड़ हो जाता है तो यात्रा आसान हो जाती है और सरस हो जाती है और तपस्या जैसी नहीं लगती, फिर कांटे कांटे जैसा नहीं लगता है, अनुकूल लगता है। तो नए लोगों के लिए तो ये बेहतर है कि ओशो की पुस्तकें पढ़ें, किसी ध्यान केंद्र पे जाएं, शिविरों को ज्वाइन करें। पत्रिकाओं में एड्स निकलती हैं कहाँ कब शिविर हो रहे हैं। बड़े सारे हमारे हिंदुस्तान में और बाहर भी सिंसियर आश्रम्स हैं और सेंटर्स हैं जो एक्टिव हैं, वो रेगुलर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं तरह तरह की थीम के ऊपर। जो पसंद हो वो ज्वाइन कर लें। अलावा भी बहुत जगह लोग शहर शहर में ध्यान शिविरों का आयोजन करके वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करना तो बहुत ही आसान है। स्वामी, जैसे कई लोग, जैसे कोई कहीं से वीडियो सुन ली या कहीं से ऑडियो सुन ली या कहीं किसी बुक में पढ़ लिया किसी ध्यान के बारे में, तो वो उसको ऐसे ही शुरू कर लेते हैं बिना किसी गाइडेंस या उनको कुछ पता नहीं होता। तो उसके बारे में कुछ बताएं कि भी कैसे शुरू कर सकते हैं, क्या तरीका है उसका, या अगर ओशो के ही ध्यान वो ज्वाइन करना चाहता है तो वो कहाँ से शुरू करे वो। ध्यान एक ऐसी डिवाइस है जो हमारे भीतर की सारी व्यवस्था को बदलती है, शुद्ध करती है, बेहतर करती है। तो चूंकि हमारे भीतर की व्यवस्था बड़ी जटिल है और इसके साथ छेड़छाड़ कई चीज़ों को जन्म देती है, शारीरिक तल पर, मानसिक भावनात्मक तल पर, अनेक तलों पर, तो इसमें संवेदनशीलता और होश के साथ चलना और कम से कम शुरुआत करना तो बहुत ही ज़रूरी है। किसी के गाइडेंस में कम से कम कोई आपसे आगे जानता हो। इसलिए नए लोगों के लिए बेहतर ये है कि कोई भी ध्यान विधि पढ़ी और उसका प्रयोग शुरू किया, इससे बेहतर ये है कि पहले उस विधि के पीछे की बैकग्राउंड समझें कि भाई क्या है, किस तरह से करना है। तो किसी आश्रम सेंटर पे चले जाएं, किसी शिविर में चले जाएं, वहाँ बहुत सारे लोग विधियाँ करते हैं, तरह तरह की विधियाँ होती हैं और कई विधियों से गुजर के अपने अनुकूल विधि चुन लें। पहले तो ये है। होता क्या है कि जब कोई यूट्यूब खुलता है और फेसबुक पे देखता है कोई भी विधि हुई, वो कितनी एडवांस विधि है, वो संवेदनाओं के साथ प्रयोग है या कल्पनाओं के साथ प्रयोग है या हमारे सेंसरी ऑर्गन्स के साथ हैं, ब्रीथिंग के साथ हैं, तो वो उसको शुरू कर लेता है। अब वो ये जानता नहीं है कि इसके कुछ परिणाम आएंगे, कोई भी चीज़ परिणाम लाती है। तो बिना सही भूमि पर खड़े हुए इस तरह के अज्ञात जगत में उतरना कुछ लोगों को दिक्कत में डालता है। सबके साथ ऐसा नहीं होता है, लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत में डालता है। जो भी ये भी मैंने देखा है कि कुछ लोग आते हैं, वो शुरुआत उन्होंने पता चला कि सूफी विधि कर ली, कोई विधि कर ली। हम ओशो के दर्शन को समझ रहे हैं और हमें ये लग रहा है कि भाई इनकी बातें हमारे लिए करीब पड़ रही हैं हमारे पूरे स्वभाव के, तो उन्हीं की ध्यान विधि हम चुनेंगे। दर्शन किसी और का समझेंगे और विधि कोई और करेंगे तो ये दुराव हो जाता है, दो नावों की सवारी है। क्योंकि विधियां सदा दर्शन से निकलती हैं। जैसा दर्शन गुरु देता है उसकी मिलती जुलती विधियां वो तैयार करता है। ऐसा समझे कि बुद्ध ने दर्शन दिया कि ठहर जाओ, रुक जाओ, मत भागो। जीवन की जो मुख्य धारा थी उस समय
घर परिवार गृहस्थ बच्चे उससे अलग हो गए, वो खुद ही और उनके भिक्षु भी, तो वो सब ठहर गए। एक तरह से ठहराव का, अलग होने का, डिटैचमेंट का प्रयोग था। तो वैसी ही विधि उन्होंने निर्मित की, विपස්සना, कि भाई बैठ करके देख रहे हैं विचार या भाव। अब ओशो का दर्शन इसके ठीक उलट है। उनका कहना कि इन्वॉल्व हो, जीवन से जुड़ो, जीवन को के हर अंग को समझो, महसूस करो और उससे गुजर जाओ। तो इसी तरह की विधियां हैं। तो जीवन में हमारे जो जो क्रियाएं हैं सबको उन्होंने ले लिया है। रोना, हंसना, गाना, नाचना, चीखना चिल्लाना, जिबेरिश के प्रयोग, बड़बड़ाना और विटनेसिंग भी सबके साथ, और रिलैक्सेशन भी। तो विधि के पीछे दर्शन मौजूद है, विधि हवा में नहीं है। इसलिए हवा में विधियां पकड़े भी मत और बनाए भी मत। इसके लिए एक बैकिंग दर्शन की जरूरत होती है। अगर ओशो का दर्शन आपको पसंद है और ये समझ में आया है और इनको आप एक अपनी गाइडिंग लाइट की तरह देखते हैं, तो उनकी ही चुनी हुई बनाई हुई विधियां कीजिए वर्तमान मनुष्य के लिए जो उन्होंने बनाई है, जो डायनामिक है, कुंडली ध्यान, नटराज नाद ब्रह्म है, मंडला है, इस तरह की 9 डायमेंशन है, सूफी विलिंग भी है। सूफी विलिंग तो पुरानी है लेकिन उन्होंने संगीत दिया है, उसको 1 घंटे में निबद्ध कर दिया है, कीर्तन ध्यान है। इस तरह की विधियों से जुड़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और बाकी अपने आप प्रयोग करने हैं तो थोड़े पहले मैच्योर हो जाएं। कोई ये त्राटक जैसी विधियां हैं जो कि हिंदुस्तान में बरसों से चली आ रही हैं, तो त्राटक करने लगते हैं, लेकिन त्राटक के साथ कई कंडीशनिंग है। अग्नि त्राटक के साथ विशेष तौर पर आँख का ये ऊर्जा को इकट्ठा करने का प्रयोग है। जब तक विचार शुद्धि ना हो जाए इस प्रयोग से गुजरना ठीक नहीं है, इसके परिणाम आते हैं। इसीलिए ऐसे विज्ञान भैरव तंत्र में बहुत सारी विधियां हैं जो कि 13 करणों में जिनको बांटा गया है। 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, मन, बुद्धि और अहंकार, तो 13 कैटेगरीज में वो विभक्त हैं। तो 112 विधियां कोई कहीं से उठा लेता है और करने लगता है प्रयोग, तो इसमें दिक्कत आती है। तो मेरा सुझाव तो कम से कम यही है मेरी समझ के हिसाब से कि ओशो की जो पॉपुलर विधियां हैं उनसे प्रयोग शुरू किया जाए, उनमें उतरा जाए, थोड़ा अपने को संभाला जाए, थोड़ा शारीरिक सीमाओं को, मानसिक सीमाओं को तोड़ा जाए, और जब भीतर थोड़ा क्रिस्टलाइजेशन होने लगे तो एडवांस प्रयोग किए जाएं। चाहे फिर आप थीम बेस कोई भी प्रयोग करें, चाहे विज्ञान भैरव तंत्र के हों, सूफी हों, कोई और भी तरह के हों, वो किए जा सकते हैं। लेकिन शुरुआत किसी ठोस और यथार्थ भूमि पर हो तो सदा संभावना है कि वृक्ष ऊंचा जाएगा। नए मित्रों के ये प्रश्न आते हैं, जो ओशो के ध्यान है ये किस तरह के ध्यान है? ये नाचना, कूदना, चीखना, चिल्लाना, तो उसके बारे में कुछ बताएं। जो ये सक्रिय तरह की विधियां हैं या अक्रिय तरह की विधियां हैं, इसके साथ ध्यान शब्द जरूर लगा हुआ है, लेकिन ये ध्यान नहीं है। इनके साथ पूरा शब्द है ध्यान विधि। यह है विधि। जैसे उदाहरण के लिए सक्रिय ध्यान को ले लीजिए, इसमें कई तरह की क्रियाएं हैं, कई तरह की क्रियाओं से व्यक्ति गुजरता है। ये एक धारणा है, ध्यान एक अवस्था है और ये एक क्रिया है। ये मान के हम चलते हैं धारणा में कि नाचने से या चीखने चिल्लाने से या सांस के प्रयोग से या रेचन करने से, भाव रेचन करने से हम ऐसी किसी अवस्था में पहुंचेंगे जो ध्यान जैसी हो। तो ये ध्यान की विधियां धारणा है। इस पर पतंजलि का विशाल साहित्य उपलब्ध है और ओशो ने पतंजलि के ऊपर बोलते हुए, टीका करते हुए इसको समझाया भी है। मगर गुरु सिर्फ धारणा तक ही दे सकता है। हर व्यक्ति, हर जो गुरु होता है, जो अपने दर्शन के अनुकूल विधियां बनाता है, वो सब धारणा है। जैसे कि विपස්සना ध्यान हम बोलते हैं, मगर वो धारणा है। वरना अगर विपස්සना ध्यान होता तो लाखों लोग इस दुनिया में विपස්සना करते हैं, लेकिन कोई भी बुद्ध के जैसा तो नहीं होता, और उन्होंने भी विपස්සना किया। धारणा का उपयोग है हमारी विवेक को मैच्योर करने के लिए, उस अवस्था तक हमें पहुंचा देने के लिए। वो कई आयामों में एक आयाम है। उस अवस्था में होने के लिए हमें और अन्य कई कारकों की और फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है। विधि का रोल और धारणा का रोल उसमें सबसे ज्यादा है। तो ये बात है कि इस तरह के जो हम प्रयोग करते हैं और जो ओशो ने बनाए आज के नए मनुष्य के लिए, जो कि अनेक तरह के दबावों से गुजर रहा है, अनजाना सामाजिक प्रेशर उस पर है, भावनात्मक प्रेशर है, मानसिक रूप से व्यक्ति विकसितता की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, वैसी विधियां उन्होंने दी कि आदमी भीतर से थोड़ा क्लीन हो सके। और आप पाएंगे कि ओशो की बहुत सारी विधियों में ज़्यादातर उस तरह की क्रियाओं के आसपास उन्होंने निर्मित की हैं जो मनुष्य की सहज क्रियाएं हैं। नाचना, चीखना चिल्लाना, बड़बड़ाना, एक दूसरे के साथ खुल के आंखों में आंखें डालकर देखना,
ये वो सहज क्रियाएं हैं जो कि मनुष्य या हम लोग आम सामाजिक जीवन को जीते हुए नहीं कर सकते। उन्होंने इन क्रियाओं का उपयोग कर लिया। चूंकि ये सहज क्रियाएं हैं, इसलिए इनको करते करते सहज हो जाना आसान हो जाता है। अब उस सहज स्थिति में ध्यान के करीब और ध्यान में सरक जाना और भी आसान है। इसलिए उसने इस तरह की धारणाओं का अपनी विधियों में उपयोग कर लिया है। ये बात सही है कि ध्यान तो एक अवस्था है जो कि अक्रियता है। ओशो ने इसको बहुत विभिन्न कोणों से समझाया है। मौन के माध्यम से समझाया है, विवेक के माध्यम से समझाया है, समझदारी, सूझबूझ, दैनिक जीवन को जीने के माध्यम से समझाया है। क्योंकि इतने सारे विशाल साहित्य में उनका विचार फैला पड़ा है, इसलिए आसानी से पकड़ में आता नहीं है और हमारी पकड़ में कुछ मोटी बातें आ जाती हैं। जैसे ध्यान की विधियों को हम ध्यान समझने लगते हैं, ये ज़रूरी है, मगर इसके आगे जाना होता है और विधियों से गुजरते हुए अपने विवेक को, अपने भीतर की शांति को, स्थिरता को, मैत्री को, प्रेम को, हालात को, इनको संभालते रहना पड़ता है, जिसकी कसौटी दैनिक जीवन में रोज रोज होती रहती है। वहाँ पर हम जो ध्यान की विधियों में पाते हैं उस तत्व की कसौटी दैनिक जीवन में होती है। तो हमें तब हमें वहाँ पता चलता है कि हम कितने ध्यानी हुए, हमने विधियों से जो पाया वास्तव में वो स्टेबल है, वास्तव में वो सही है और आध्यात्मिक तत्व है या नहीं। ओशो को सुनते समय कई लोगों के प्रश्न है कि भाई कभी वो भक्ति की बात करते हैं या कभी वो साक्षी भाव की बात करते हैं, तो लोग उनको सुनते समय अपना मार्ग खुद ही डिसाइड कर देते हैं कि भाई अगर मैं रो रहा हूँ तो मेरा भक्ति मार्ग है, अगर मुझे थोड़ा बैठना आ गया, म्यूजिक सुन रहा हूँ तो मेरा साक्षी मार्ग है। तो इसके बारे में कुछ बताएं। हाँ, ये थोड़ा जटिल है, लेकिन ऐसा ही है, क्योंकि ओशो ने जितने भी मार्ग उपलब्ध हैं और सहजता से अभ्यास किया जा सकता है, उन सभी पर चर्चा कर दी है। अब है क्या कि जो हमारा प्रश्न नहीं है, जो हमारे प्राण से उठा हुआ हमारा अपना व्यक्तिगत जो कि हमारा व्यक्तिगत समस्या नहीं है, हम उस पर आधारित उनका उत्तर भी सुनते होते हैं, क्योंकि प्रवचनों में मौजूद है। अब 10,000 लोग प्रवचन में बैठे हैं, सुन रहे हैं, 20,000 सुन रहे हैं, और फिर वो किताबों में छप के तो लाखों लोग सुन रहे हैं। और फिर बोलने का ढंग ओशो का इतना कन्विंसिंग है कि भक्ति पर बोलते हैं तो हमें लगता है कि हम बिल्कुल भक्ति मार्ग से यात्रा कर सकते हैं, और वो साक्षी और ध्यान पर बोलते हैं, ज्ञान पर, तो लगता है कि इससे करनी चाहिए, ये बेहतर है हमारे लिए। या कर्म की बात करते हैं तो लगता है कि मैं तो कर्म के मार्ग से यात्रा कर सकता हूँ। तो ये थोड़ी कन्फ्यूजन हमारे अपने कारण से है। वो तो विभिन्न दर्शन हमारे सामने खोलते हैं। वो कोई एक व्यक्ति मेरे गुरु नहीं है, लाखों करोड़ों लोगों के लिए वो आए हैं, तो लाखों करोड़ों मन की बात करेंगे वो। तो मुझे उस सागर में से अपना लोटा भरना है, सारा सागर पीने का प्रयास नहीं करना। तो एक बार अगर हमें ये समझ आए, थोड़ा संवेदनशील होके, कि भाई ये मार्ग मेरे लिए या ये ढंग मेरे लिए सहज पड़ रहा है, तो आसान होगा। ये कैसे समझ में आता है? ये शुरुआत में थोड़े थोड़े प्रयोग करके समझ में आता है। इसीलिए ओशो ने अनेक प्रकार के रंग बिरंगे ध्यान बनाए हैं, सक्रिय तरह की विधियां, अक्रिय तरह की विधियां। इसलिए शिविरों में जाकर कहा है उन्होंने कि भाई 2-3 महीने 3-3 महीने प्रयोग करो, देखो, और जिससे थोड़ा अट्यूनमेंट महसूस करो, फिर उस पर थोड़ा लंबा प्रयोग करो, और फिर उस तरह के प्रवचन भी आपके सामने उपलब्ध हैं। अब सारा का सारा लोभ होता है कि सारे का सारा हम बरत लें, ये ठीक नहीं है और ये हो भी नहीं सकता है। हमें अपने व्यक्तिगत मार्ग पर का चुनाव करने के लिए सजग और संवेदनशील रहना पड़ता है। 3 मुख्य मार्ग हैं, जैसे सबको पता है। ज्ञान मार्ग है, जिसमें ध्यान साधन है। मार्ग ध्यान का नहीं है, मार्ग ज्ञान का है। इसका अर्थ यह है कि ध्यान विधियों से गुजरते हुए हमें उस ज्ञान की प्राप्ति होगी, उस विवेक की, जो ये मार्ग है। मार्ग है ज्ञान का, और इस पर ध्यान एक साधन है। ध्यान सिर्फ साधन है, धारणा है ये। ऐसे भक्ति मार्ग है, भक्ति मार्ग है, लेकिन उस पर जो साधन है वो 9 प्रकार की नवधा भक्ति, इसको शास्त्रीय भाषा में कहा गया है। नवधा भक्ति करके 9 तरह के उसके तरीके हैं। उसका कीर्तन है, भजन है, गुरु सेवा, गुरु चरण सेवा और अहोभाव, उसके 9 तरह के साधन है। उनमें जो साधन आपको पसंद है वो करिए। और ऐसे तरह से कर्म का मार्ग है, फिर उसकी कर्म की विवेचना अलग अलग है। तो अपना मार्ग तय करने के लिए कोई बहुत कठिन नहीं है, मगर ये इतना आसान भी नहीं है कि रातों रात हो जाता है। इसलिए ये कठिन नहीं है कि ओशो ने इस तरह की विधियों का निर्माण किया है कि आप थोड़ा प्रयोग करेंगे तो उसमें हर इन तीनों अंगों का समावेश पा जाएंगे, और जो आपको
अपने साथ लय होता हुआ लगे ध्यान विधि, उसका चुनाव किया जा सकता है। लेकिन कठिन इसलिए है कि हम आधे अधूरे ढंग से प्रयोग करते हैं, आधे अधूरी निष्ठा से काम करते हैं, ओशो की बात को समझते नहीं है, तो सरल होते हुए भी ये कठिन हो जाता है। और जल्दीबाजी सबको होती है, फौरन लेबलिंग करने का मन होता है, एक थिंकिंग पैटर्न का डिस्टॉर्शन है जिसमें लेबलिंग हमारा मन करता है, लेबल देता है। ये लेबल देना आसान हो जाता है कि मैं भक्ति टाइप का हूँ या मैं ध्यान के लिए उपयुक्त हूँ, ऐसा ये लेबल करके हमारी बाकी जद्दोजहद बच जाती है। उतनी उहापोह से कोई गुजरना नहीं चाहता है, लेकिन शुरू में थोड़ी उहापोह से गुजरना सदा अच्छा है, क्योंकि सदैव के लिए तय होने वाला मार्ग हो रहा है ये। तो यहाँ थोड़ा वक्त और प्रतीक्षा हमें करनी चाहिए और थोड़ा सुनते समझते चलना चाहिए। और आप सडनली जब आपको बिल्कुल इसमें स्पष्टता के साथ दिखने लग जाए या महसूस होने लग जाए, तब उसमें आप फिर उस तरह के एडवांस प्रयोग किए जा सकते हैं। और अगर ये इतना कठिन पड़ रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो जो शिविर संचालक हैं या शिविर होते हैं, वहाँ धीरे धीरे जाते रहने से, ध्यान केंद्रों में शामिल होने से, आश्रमों में वक्त बिताने से और थोड़ी बातचीत से आपको ये स्पष्ट हो सकता है। कोई ये कठिन बात नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आपके जो भी प्रश्न रहे होंगे उसका उत्तर आपको मिल गया होगा। तो कोई भी अगर और प्रश्न आपका है तो नीचे कमेंट बॉक्स में उसको डाल दीजिए, तो हम कोशिश करेंगे कि आगे ऐसा ही और सेशन हम रख सकें, या छोटे छोटे सेशन और आगे हम आपके साथ शेयर कर सकें, जिसमें ऐसे जो क्वेश्चन ध्यान से संबंधित क्वेश्चन हैं वो आपके साथ शेयर करें। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।